नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत का वैश्विक अभियान आरंभ। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित की। निशानेबाज कनक ने जर्मनी में जूनियर विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता और वानखेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराकर मुंबई इंडियंस आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इनमें रेल, सड़क मार्ग, बिजली, जल और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री चूरू सादुलपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण कार्य की आधारशिला रखेंगे। साथ ही वे राज्य की 5 रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान की 7 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। ये राजमार्ग परियोजनाएं भारत पाकिस्तान सीमा तक फैली हुई हैं, जो सुरक्षा बलों के लिए आवाजाही को सुगम बनाएंगी। प्रधानमंत्री राज्य में कई बिजली और सौर परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहदी जिले में प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। बीकानेर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें देशनोक अमृत स्टेशन का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी देशनोक में करणी माता मंदिर का दर्शन करेंगे, जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। वे बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे और बीकानेर के पालना में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री देशनोक सहित राजस्थान के 8 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेढ़ी, गोविंदगढ़, मंडावर महुआ रोड, फतेहपुर शेखावती और राजगढ़ शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री जी राजस्थान में इनॉग्रेशन करेंगे। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बनके रेडी हो जाएंगे। हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना की रूपरेखा स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होती है। इन सभी स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विकसित किया गया है। इनमें से 19 अमृत स्टेशन उत्तर प्रदेश में, 18 गुजरात में, 15 महाराष्ट्र में, 9 तमिलनाडु में, 6 मध्य प्रदेश में और 5 छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में स्थित हैं। इन पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों में सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं, ताकि उन्हें आरामदायक यात्रा का अनुभव हो सके। ये सुविधाएं दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुकूल तैयार की गई हैं। इस योजना के तहत स्टेशनों को अधिक स्वच्छ, अधिक आरामदायक और सुगम बनाने का लक्ष्य है। बीकानेर से आकाशवाणी समाचार के लिए आनंद कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन अमृत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, उनमें से 19 स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 19 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। इस रीडेवलपमेंट का उद्देश्य यात्री सुविधा और समग्र यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाना है। रेलवे स्टेशनों में बिजनौर भी शामिल है। इस स्टेशन में अब वातानुकूलित प्रतीक्षालय, लिफ्ट, विशाल पार्किंग सुविधा, वेटिंग जोन, शुद्ध पेयजल की सुविधा, आधुनिक और साफ सुथरे शौचालय, स्मार्ट टीवी और दिव्यांगजनों के लिए रैंप और शौचालय जैसी सुविधा उपलब्ध है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, बिजनौर।
मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रधानमंत्री प्रदेश में 6 नए अमृत रेलवे स्टेशन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। मध्य प्रदेश के 6 अमृत स्टेशनों में कटनी दक्षिण, श्रीधाम, नर्मदापुरम, शाजापुर, सिवनी और ओरछा शामिल हैं। करीब 86 करोड़ से अधिक की लागत से बनाए गए स्टेशनों के विकास में व्यावहारिक आवश्यकताओं के साथ साथ क्षेत्रीय सांस्कृतिक विशेषताओं का भी ध्यान रखा गया है। इन स्टेशनों पर विकसित यात्री अनुकूल सुविधाओं में विशिष्ट प्रवेश द्वार, बेहतर रोशनी, नवनिर्मित प्लेटफॉर्म, शानदार प्रतीक्षालय, टिकट सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले और स्वच्छता सुविधाएं शामिल हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उजागर करने और ऑपरेशन सिंदूर पर विश्व समुदाय को विश्वास में लेने के लिए सघन कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत कल 2 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 9 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, जापान और सिंगापुर की यात्रा पर रवाना हुआ। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला दल संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन की यात्रा कर रहा है। पाकिस्तान के नापाक इरादों और भारत के सफल आतंकरोधी अभियान के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी देने के लिए 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित किए गए हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज प्रतिनिधिमंडलों के साथ चर्चा करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम परमवीर चक्र विजेता 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध में सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1950 में पुणे महाराष्ट्र में जन्मे 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को जून 1971 में पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान बेमिसाल साहस का परिचय दिया। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन ने धुएं की पर्दे की आड़ में सकरगढ़ सेक्टर में जरपाल को निशाना बनाकर जवाबी हमला किया। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने सैनिकों के साथ क्वार्टन के करीब 2 टैंकों में तैनात थे। उन्होंने आह्वान का जवाब दिया और दुश्मन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े। सैनिकों पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल दुश्मन के उन ठिकानों पर जमकर हमला किया, रक्षा पंक्ति को पार किया और कई दुश्मन सैनिकों को पकड़ लिया। हमले के दौरान उनके दूसरे टैंक के कमांडर की मौत हो गई और वे अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने दुश्मन पर तब तक अकेले ही हमला जारी रखा जब तक कि सभी दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा नहीं हो गया। फिर 20 क्वार्टन की ओर दौड़ते हुए उन्होंने एक दुश्मन टैंक को नष्ट कर दिया। दुश्मन के दूसरे हमले के दौरान, जिसके बाद भीषण टैंक युद्ध हुआ, 10 दुश्मन टैंक नष्ट हो गए और इनमें से 4 को 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अकेले ही नष्ट कर दिया। उनके टैंक पर दुश्मन ने भारी गोलीबारी की और उसमें आग लग गई, लेकिन उन्होंने दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना जारी रखा। उनके टैंक पर फिर से हमला हुआ और उन्होंने दुश्मन के उस इच्छित सफलता को वंचित करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। दुश्मन के सामने सबसे विशिष्ट वीरता के लिए 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 1972 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित कर दी है। इसमें किराए, ड्राइवर के प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने तथा यात्रा रद्द करने पर जुर्माने को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य सवारी और ड्राइवर दोनों के लिए एक समान व्यवहार और यात्रा के अनुभव को सहज बनाना है। दिशा निर्देशों के अनुसार अगर उबर ओला का ड्राइवर बिना किसी वैध कारण के बुकिंग रद्द करता है तो ड्राइवर पर किराए का 10% या 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई यात्री बिना उचित कारण के बुकिंग रद्द करता है तो उसे ड्राइवर को किराए का 5% या 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। केंद्र ने अग्रिम टिप मामले में कैब संचालक उबर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अग्रिम टिप की प्रथा बेहद चिंताजनक और अनुचित है। श्री जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण से इस पर गौर करने को कहा है। प्राधिकरण ने इस संबंध में उबर को नोटिस जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप का स्वर्ण जीत लिया है। ये इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण है। जर्मनी के सुहेल में कनक ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2 बार की ओलंपियन और मौजूदा यूरोपीय चैंपियन मोल्दोवा की अन्ना डुल्से को हराकर ये उपलब्धि हासिल की। एक अन्य भारतीय निशानेबाज प्राची 5वें स्थान पर रही। प्रतियोगिता की 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में एड्रियन कर्माकर पहले ही रजत जीत चुके हैं। स्क्वैश खिलाड़ी आकांक्षा सालुंके आयरिश ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में आज रात 11 बजे उनका मुकाबला मेडेलिन हाईलैंड से होगा। आयरलैंड में डबलिन में आकांक्षा ने प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की 8वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी एनोरा विलार्ड को हराया था और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी और अंतिम टीम बन गई है। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हराया। इसके साथ ही मौजूदा IPL में दिल्ली कैपिटल्स का सफर खत्म हो गया है। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले आने की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 2-3 दिन में केरल में मानसून आ सकता है और महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तथा गुजरात में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में रविवार तक भारी वर्षा होने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद फरहत। कल रात दिल्ली NCR में आए तूफान और बारिश की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, आंधी बारिश के साथ पड़े ओले। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में कई जगह बिजली आपूर्ति हुई बाधित। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली NCR में 79 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। हिंदुस्तान की सुर्खी है, तूफानी हवाओं ने मचाया तांडव। कई जगह पेड़ खंभे उखड़े, ट्रेन, मेट्रो और उड़ानें प्रभावित। छत्तीसगढ़ में माओवादी बसव राजू के मारे जाने की खबर अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, 1.5 करोड़ इनामी कुख्यात बसव राजू सहित 27 माओवादी मारे गए, 1 जवान बलिदान। प्रधानमंत्री मोदी आज देश को समर्पित करेंगे 103 अमृत भारत स्टेशन। राजस्थान के बीकानेर से देश भर के शहरों को देंगे सौगात। अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 तीर्थ यात्रियों का चयन। लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है यात्रा। जून में होगी शुरू और अगस्त तक जारी रहेगी। जनसत्ता की खबर है, बढ़ती दहार, एशियाई शेर 32% बढ़े। गिर के साथ सौराष्ट्र के 11 जिलों तक फैले। राजस्थान पत्रिका की खबर है। धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे और बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को उजागर करने के लिए भारत का वैश्विक अभियान आरंभ। महाराष्ट्र सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए नीति घोषित की। खेलों में निशानेबाज कनक ने जर्मनी में जूनियर विश्व कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।